ये वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और बेहतरीन होने का मतलब ये नहीं है कि भाई इसमें आप इसको मतलब सॉल्व कैसे करना, इसको आपको याद रखना है। ये मतलब समझ लो रट्टा मारना है इसके रिजल्ट का, ठीक है ना। रिजल्ट कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा, और रटना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। यहां पे आप देखो आर आर आर, ये तीन एक जैसे हैं, ठीक है ना, और ये आर और ये आर, ये दो एक जैसे हैं। 5 रेजिस्टेंस है इसमें। कितने हैं? 5 रेजिस्टेंस है इसमें, ठीक है ना। ये पांचों रेजिस्टेंस दो टाइप के हैं। एक तो इन रेजिस्टेंस में से 3 तो आर जैसे हैं और 2 कैपिटल आर जैसे हैं, ठीक है ना। अब अगर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है तो बस याद रख लो, जो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट आएगा उसकी वैल्यू होगी जो बीच में रेजिस्टेंस है। देखो आर कैपिटल आर कैपिटल आर आर, ये बीच वाला रेजिस्टेंस आ रहा है, इस आर को तो यहां रख दो, ठीक है बच्चों, इस आर को तो यहां रख दो, ठीक। और ऊपर एक ब्रैकेट बनाओ, नीचे एक ब्रैकेट बनाओ। जो ऊपर रखा है आर उसको फिर से यहां पे आर रख दो, इसके साथ नहीं दूसरे वाले आर के साथ 3 की मल्टीप्लाई कर दो, फिर नीचे भी यही वाला आर आएगा और ये वाला आर आएगा। आप 3 ऊपर इसके साथ किया तो नीचे इसके साथ कर दो, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। अब ये आया कैसे वो मैं समझाऊंगा कैसे आया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिजल्ट किस तरीके से याद रखना है। बीच वाला जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, उस वाले रेजिस्टेंस को आर लिख दिया, स्मॉल आर, ठीक। आर प्लस कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर, ऊपर इसमें ऐसे ही लिखा तो इसी को ऐसे ही छोड़ देना, दूसरे वाले के साथ 3 की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले जो बचा हुआ उसके साथ 3 की मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एचसीवी में बहुत सारे क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, और भी मटेरियल में बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे मान लो यहां पे ये दे दिया कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है यहां पे, और एक रेजिस्टेंस ये बीच में है, ठीक है ना। ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 है और ये 10 है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बच्चों। ना तो सीरीज बन रहा है यहां पे, ना यहां पैरेलल बन रहा है, या तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करके इक्वेशन लगा के करो इसको, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। कैसे इसको यूज करने का तरीका क्या होता है, देखो 5 5 और 5 ये 3 एक जैसे हैं, और 10 और 10 ये 2 एक जैसे हैं, यानी कि स्मॉल आर का रोल ये 5 प्ले कर रहा है, 5 को यहां रख दो। अब 5 प्लस 3 आर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, ठीक है ना, ये आ जाएगा 3 इंटू 10, और नीचे क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 10, देखते हैं कितना आएगा। तो ये तो 5 मल्टीप्लाई बाई 35 हो गया, और नीचे 15 और 10 25 हो गया। 5 से ये कट के 5 आ गया, 5 से 35 कट के 7 आ गया, 7 आंसर है। आप चाहो तो एचसीवी में एग्जाम्पल देख सकते हो, यही आ रहा है आंसर। बहुत सारा सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ रहा है। अगर आपको ये वाला रिजल्ट याद रहे तो ये 20 सेकंड का क्वेश्चन है, और ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये वाला पैटर्न बहुत जगह आएगा, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये हुआ कैसे, हुआ कैसे, आया कैसे, उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं कि होना कैसे है ये, ठीक है। ये देखो आपको रिजल्ट तो समझ आ गया ना कैसे करना है, ठीक, ये याद कैसे रखना है, ठीक। अब इसके बाद ये हुआ कैसे वो मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना भाई। एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, थोड़ा सा सिमेट्री और थोड़ा सा दिमाग, ठीक है ना। मान लो ये वाला आपका R1 है और ये आपका R2 है, तो ये आपका R2 है और ये आपका R1 है। R1 R1 R2 R2 और बीच में ये आपका R1 ही है। अब मान लो यहां से करंट आती है I, ठीक है, और यहां पे भी करंट जाएगी I, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। इस पॉइंट को A मान लो और इस पॉइंट को मान लो B, ठीक है ना। A और B के बीच में कुछ पोटेंशियल है V, वहां से करंट जा रही है। तो अब मुझे इतना पता है कि इस तरफ अगर I1 करंट गई है तो इस तरफ I2 जाएगी, और I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी होगी I1 प्लस I2 की वैल्यू होगी I, क्योंकि यही वाला I है जो दोनों में बटेगा, ठीक है ना। अब यहीं से मुझे यह भी पता चल रहा है कि इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R इक्विवेलेंट है
तो अगर ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है यानी कि वी ए माइनस वी बी, उसको आर इक्वलेंट से डिवाइड कर देंगे तो आई आ जाएगा। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई ये टोटल रेजिस्टेंस, यही तो होगा आई। तो ये एक इक्वेशन यहां लिख ली हमने, दूसरी इक्वेशन आपने यहां लिख ली, ठीक है ना। तीसरी, अब अगर यहां पे I1 है यहां पे I2 है, तो सिमेट्री से पता चल रहा है कि जब आते टाइम I करंट का I1 पार्ट इसमें चला गया, I2 इसमें चला गया, तो कलेक्ट होते टाइम भी वो इसी रेशो में कलेक्ट होगा। तो इस R1 में से I1 कलेक्ट किया जाएगा, R2 में से I2 कलेक्ट किया जाएगा। अब आप खुद देखो, इधर से I1 आ रहा था, इधर I2 चला गया, तो इस तरफ कितनी करंट गई होगी, इधर गई होगी I1 माइनस I2 नीचे की तरफ। अब कुछ नहीं करना, किरचॉफ लिख लो, 2-3 इक्वेशन बनाओ और निपटा दो क्वेश्चन को। ये है ए, यहां से यूं चलते चलते ऊपर की साइड जाके बी पे पहुंच जाओ, यूं चल के ऊपर की साइड जाके बी पे पहुंच जाओ, तो हमारे हाथ में पोटेंशियल है वी ए। हम यूं गए, ऐसे गए ऊपर की साइड से, तो करंट की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस का I1 R1, फिर यूं ही चल के यहां गए, ये R2 R2, तो माइनस का I2 R2, आ गए किस पे, बी पे, इज इक्वल टू वी बी। एक तीसरी इक्वेशन ये हो गई। चौथी इक्वेशन यहां से चल लो, या तो यूं ही घूम के यूं आ जाओ, या फिर यहां से यूं चल के यूं चल के यूं चल के यूं चले जाओ, ठीक है ना। तो वी ए माइनस I1 R1 माइनस इधर कर दो I1 माइनस I2 इंटू R1, और ये फिर से माइनस I1 R1 इज इक्वल टू वी बी। चौथी इक्वेशन ये आ गई। इन इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है ना, आंसर फटाफट आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आई आ जाएगा, और यही आपका आर इक्वलेंट हो जाएगा। इन इक्वेशन को सॉल्व करके ये रिजल्ट आ जाएगा। देखो भाई, वी ए आ रहा है, वी बी आ रहा है, तो वी ए माइनस वी बी आपके पास निकल आएगा, ठीक है ना। अब I1 और I2 सॉल्व करोगे भाई, इनको सॉल्व करोगे, I1 निकल आएगा और I2 निकल आएगा। I1 प्लस I2 को जोड़ के I बना लेना, उस I से इससे डिवाइड कर लेना, R इक्वलेंट आ गया। इतना काम करने के बजाय, ठीक है ना, वैसे तो करके देख लेना, आपके पास टाइम होगा, इसके बजाय आप ये रिजल्ट याद रख लेना, ये सबसे ज्यादा बेनिफिट दे देगा आपको, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बेटा एग्जाम में क्वेश्चन वही आते हैं जो हो पाते हैं टाइम लिमिट में। अगर ये इस पैटर्न के बजाय कुछ और पैटर्न देंगे तो हो सकता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टाइम बहुत ज्यादा लग जाए, तो वैसे क्वेश्चन एग्जामिनर सेट भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है, और मैं इसको इजी ही बोलूंगा कि भाई ये क्वेश्चन इजी ही है। और ये क्वेश्चन कौन सा वाला क्वेश्चन है आपकी एडो का, ये क्वेश्चन है 350 ये है 3.187, ये नंबर का क्वेश्चन है, ये 3.187, और बहुत ही ज्यादा जगह पे यूज होने वाला क्वेश्चन है।